ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलं भगवान् शम्भो मंगलं वृषभध्वज मंगलं पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। आपदां हर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जायदीक रघुवंशमणि नरपति निपटकु साधु सहमि परि उलखी सिंगनी मनहु वृद्ध गजराजू मनहु वृद्ध गजराजू। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिरा पड़ा हो। सुख ही अदर जरई सब अंगू मरहु दीन मनीहीन भुअंगू। सरुष समीप दीखी कई केई मारहु मीचु धरी गए नीले। राम सिया राम जय जय राम। राजा के होठ सूखे रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणा
राम सुआऊ प्रथम दीख दुख सुनान काऊ तदपि वीर धरी समय विचारी पूछी मधुर वचन तारी राम सिया राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी नहीं था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोही कहूँ मातु तात दुख कारण करिय जतन जेहि होई निवारण। सुनऊ राम सबु कारण एहू राजहि तुम पर बहुत सनेहू। राम सिया राम जय जय राम। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहिए ताकि इसका निवारण हो सके, अर्थात दुख को दूर किया जा सके और वह यत्न किया जाए कि पिताजी स्वस्थ हो जाएं। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देने कहेनी मोई दुई वरदाना मांगे जो कछु मोही सुहाना। सो सुनी भयाऊ भूप उर सोचू छाड़ी न सकही तुम्हारे संकोचू। राम सिया राम जय जय राम। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेहु नरेशु सकहुत आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन अर्थात प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निदरक बैठी कही कठुबानी सुनत कठिनता अति अकुलानी जीव गवार वचन सरनाना मरहु महिप मृदुलच्छ समाना। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। कैकेयी बेधड़क
बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर है, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान है। जनु कठोर पनु तरे शरीरु, सिखई धनुष विद्यावर धीरु। सबु प्रसंगु रघुपति सुनाई, बैठी मनहु तनु धरि निठुराई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह कैकेयी ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुसुकाई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुतु बड़वाई, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे माता सुनो, वह पुत्र बड़भागी होता है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी अर्थात पालन करने वाला होता है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलनु बिसेखी वन, सब ही भांति हित मोर। तेई मह पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। तेहि मह पितु आयसु, बहुरी सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। बरतु प्राण प्रिय पावही राजू, विदेश विधि मोहि सरमुख आजू। जो न जाऊं बन ऐसे काजू, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाजू। और प्राण प्रिय भरत राज्य पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है अर्थात मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहली गिनती मेरी ही करनी चाहिए। सेवरंडु कलपत्रु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषुमागी। तीव्र पाइयस समय चुकाई,
कुविचारी मातु मन माई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विसेखी, निपट बिकल नर नायक देखी। थोड़ी बात पितहि दुख बारी, होती प्रतीति न मोहि मैं तारी। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो, हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउदीर गुण ओद्धि एगादु, बामोहिते कछु बड़ अपराधु। जाते मोहिन कहत कछुराऊ, मोरी शपथ तो ही कहु सती बाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच मुझे बताओ। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करी जान। चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कई टेढ़ाई करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। रहती रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई। शपथ तुम्हार भरत कईयाना, हेतु न दूसर मई कछुत जाना। राम सिया राम जय जय राम। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। अर्थात मैं नहीं जानती कि राजा किस कारण से दुखी है। तुम्हें अपराध जोगु नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। राम सत्य सबु जो कुछ कहू, तुम पितु मातु बचन रत अहू। राम सी
सिया राम जय जय राम। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, अर्थात तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पितगी बुझाई कहूँ बलिरोई, पितगी बुझाई कहूँ बलि सोई, चौथे पन जेहि अज सुन होई, तुम सम सुवन सुकृत जेहि दीने, उचित नतासु निरादरु कीने। राम सिया राम जय जय राम। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन अथवा बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागई कुमुख बचन शुभ कैसे, मगह गया देख तीरथ जैसे, राम ही मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरिगत सलील सुहाए। राम सिया राम जय जय राम। कई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ हो। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर और पवित्र हो जाते हैं। गई मूर्छा राम ही सुमरेन्द्रिप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा की मूर्छा टूटी। उन्होंने राम का स्मरण करके अर्थात राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पगुदारे, धरि धीरजु तब नयन उगारे, सचिव संभारी राउ बैठारे, चरण परत नृप रामु निहारे। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते अर्थात प्रणाम करते देखा। लिए स्नेह बिकल उरलाई, गई मही मनहु फनिक फिरी पाई। राम ही चितई रहे उनर नाहू, चला बिलोचन बारी प्रभाहु।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सर्प ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विबस कछु कहि न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। विधि ही मनाव राऊ मन माही, जहि रघुनाथन कानन जाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। शोक के विशेष वश में होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी को वन में न जाना पड़े। सुमिरी महेश ही कहनी होरी, सुमरी महेश ही कहनी होरी। बिनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवडर दानी। आरती हरहु दीन जनु जानी, जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप तो आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, और अवढरदानी अथवा मुंह मांगा वरदान दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु। बचनु मोर तजी रही घर, परिहरी सीलु सनेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर ही में रह जाएं। अजसु हो जग सुजसु न साऊ, नरक परों बरु सुर परु जाऊ। सब दुख दुस्सह सहावहु होही, लोचन ओट राम जनि होही। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिर जाऊं, अर्थात स्वर्ग मेरा चला जाए, अथवा पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग भी मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओट में न हो, अर्थात मेरी आंखों से दूर न जाएं। असमन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मनु डोला। रघुपति पीतही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कही मातु अनुमानी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के वश जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूं कछु करऊं डिठाई, अनुचित क्षम जानी लरिकाई।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे। राम जी बोले, हे तात, मैं कुछ कहता हूं, यह डिठाई करता हूं। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर कृपया क्षमा कर दीजिए। अति लघु बात लागी दुख पावा, काहु न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछी माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। हे स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, अर्थात मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। मंगलमय स्नेह समय बस सोच परिहरियतात। आय सुदीय हर्षिय कही पुल के प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनमु जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनीतासु। सारी पदारथ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। उन्होंने फिर कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अथवा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतलगत अर्थात मुट्ठी में रहते हैं। आय सुपाली जन्म फलु पाई, ए है उबेगी हो रजाई। बिदामतु सन आवे उमागी, चली है उबनी बहुरी पगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगकर आता हूं, फिर आपके पैर लगकर अथवा आपको प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कही राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस उतरु नवीना। नगर व्यापी गई बात सुतीची, छुअत चढ़ी जनु सब तन दीची। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चले गए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अर्थात अप्रिय बात नगर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय विकल सकल नर नारी,
तपजिमी देखी दवारी, जो चाह सुनई जो नहीं सिरु सोई, बड़े विषादु नहीं धीरजु होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल अर्थात वन में आग लग गई हो। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुनने अर्थात अपने सिर को पीटने लग जाता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता है। मुख सुखाई लोचन स्रवही, शोक हृदय समाई, मनहु करुण रस कट गई, उतरी अवध बजाई, उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में समा नहीं रहा, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। मिली माधुरी बात बिगारी, जह तह देही कई के ही गारी, ए पापिनी बूझी का परेऊ, छाई भवन पर पाव कुदरेऊ। राम सिया राम जय जय राम। सब मेल मिल गए थे अर्थात सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग कैकेयी को गालियां दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। निज करनयन काढ़ी सह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा, कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, वही रघुवंश बेनु बन आई। राम सिया राम जय जय राम। ये अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर अर्थात आंखों के बिना ही देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष को चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन में अग्नि के समान हो गई है। पालव बैठी पेड़ एही काटा, सुख में शोक ठाठू दई ठाटा, सदा रामू एही प्राण सवारा, कारण कवन कुटिल पैन उठाना। राम सिया राम जय जय राम। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ ठटकर रख दिया। श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे,
फिर भी न जाने किस कारण इसने आज यह कुटिलता ठानी है। सत्य कहीं कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बरकू गही जाई, जानी न जाई नारी गति बाई। राम सिया राम जय जय राम। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा रहता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गति अर्थात उनकी चाल कभी नहीं जानी जा सकती। जय श्री राम।